का जो अमीर माविया की तौहीन करता है, अमीर माविया पे लानतान करता है, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। खुद इमाम हसन और इमाम हुसैन इनसे राजी रहे, सालाना इमाम हसन को 1 लाख दिरहम भेजा करते थे बतौर नजराना। इमाम हुसैन को भी 1 लाख दिरहम बेचते थे, इमाम हसन को भी बेचते थे, और दोनों शहजादे अमीर माविया का नजराना कबूल करते थे। माज़अल्लाह ऐसे बेबाक लोग हैं जो अमीर माविया को गालियां बक रहे हैं, मुनाफिक तक कह रहे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, काफिर तक कह रहे नऊज़ बिल्लाह। तो इन जाहिलों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये हमारे अहले सुन्नत की किताबों में भरा पड़ा है, बल्कि नजराने वाली रिवायत तो शियोकी तक किताबों में है। तो अगर नऊज़ बिल्लाह अगर अमीर माविया मुनाफिक थे, अस्तगफिरुल्लाह सदबार माज़अल्लाह, तो क्या नबी के शहजादे उनका नजराना कबूल करते हैं? तो यही वजह है कि हमारे अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि किसी भी साहब से अमीर माविया के इस दौर में इस तरह की तारीखी बातें ला करके भाई अमीर माविया ने सिफ़ीन में ये किया, फला टाइम ये किया, अली के साथ उनकी जंग हुई, उनके साथ ये हुआ वो हुआ, ये सब किस्से और तारीख के वाक़यात लाकर माज़अल्लाह नबी के फरमान को पसे पुष्ट डाल रही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तुम देखो कि मेरे सहाबी को गालियां बकी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है, तो जो गालियां बके मेरे सहाबी को तौहीन करे, तो तुम कहो अल्लाह की लानत हो तेरे इस शर के ऊपर। का जो अमीर माविया की तौहीन करता है, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। उनके कितने ही कसूर हो तारीख में, कितनी ही उनकी गलतियां हो। कल आपने सुना आला हज़रत ने फरमाया कि गलतियां हुई, उनसे लर्जिशें हुई, खताएं हुई, मगर वो सारी खताएं, सारी लर्जिशें, खताएं इज्तिहादी है, उस पर भी सवाब मिलता है। हमें हैसियत नहीं, हमारा इख्तियार नहीं कि हम सहाबा के बारे में जबान लान तान करें। गौसे पाक कहते हैं कि हज़रत अली, अमीर माविया, हज़रत आयशा, इन सबसे जो जंगें हुई, इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? खामोशी इख्तियार करना चाहिए, मोबाइल से में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनकी बाहमी बुग़्ज़ व अदावत रफ़ा फरमा देगा। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि हम इनके दिलों का किना खत्म कर देंगे और वो भाई भाई होंगे और आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। सारे बुजुर्गान दीन का, चाहे वो सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, जितने सूफिया औलिया है, जितने इमाम है, सबका इजमा है कि किसी साहबी को बुरा नहीं कहा जाएगा। अमीर माविया साहबी है और जन्नत से हैं जो बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले थे। आज उनकी जो औलाद है, कुछ लोग थे उनको वजूदे हुसैन से मसला था, आज उनकी औलाद है उनको जिक्र हुसैन से मसला है। मौला अली को मानना किसी दौर में भी आसान नहीं रहा। कहते हैं जी वो मुश्किल दौर था, बनु उमैया का दौर मुश्किल था, आज के आसान होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े महशर वो होगा। नाराए हैदरी। इनको मुगालता लग गया है, ये शायद गोलियों के जरिए जिक्र हुसैन को रोकना चाहते हैं, ये फतवों के जरिए जिक्र हुसैन को रोकना चाहते हैं, ये सोशल बाइकाट के जरिए, ये कसरत के जरिए, ये ताकत के जरिए, ये कुव्वत के जरिए जिक्र हुसैन को रोकना चाहते हैं। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं और ये पैगाम एक सुन्नी होकर दे रहा हूं। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, और तुम रोकोगे जिक्र हुसैन को, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी जात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारा वजूद क्या, क्या पीती का शोरबा तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, जिक्र हुसैन को रोकने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, वो रोकने वाले मर गए, मिट गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है, क़यामत तक आती रहेगी। तुझे मुगालता लग गया है, जा कब्रिस्तान चेक कर जाके, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपकता है। ये वो कौम है, हमने बेटों के लाशें उठाए हैं, बेटियों की लाशें उठाई है, सीनों पे गोलियां खाई है, बाजू कटवाए हैं। ये बुर्के पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हम मार सकते हैं, तन मन धन लुटा सकते हैं, अली और वलीउल्लाह पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वो 13 सदियों से लगे हुए हो जिक्र हुसैन को मिटाने के लिए, 13 सदियों से लगे हुए हो। ओए मिटाने वाले मिट गए, गोलियों से रोकना चाहते हो। भाई मैं एक बात करता हूं, मौला अली को मानना किसी दौर में भी आसान नहीं रहा। कहते हैं जी वो मुश्किल दौर था, बनु उमैया का दौर मुश्किल था, आज के आसान है। आपको क्या लगता है, आप हक़ ज़हरा की बात करेंगे, आप मौला अली अलैहिस्सलाम की फज़लियत की बात करेंगे, आप इनके फ़ज़ाइल, इनकी अज़मत, इनकी रिफ़त की बात करेंगे, तो लोग आपके गले में फूलों के हार डालेंगे। इनका हक बयान करना है, गालियों के लिए तैयार हो जाओ, फतवा के लिए तैयार हो जाओ, सोशल बाइकाट के लिए तैयार हो जाओ, गोलियों के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी वसीम भाई पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमारने। यार माल की भी ऑफर थी, ओहदे की भी ऑफर थी, मनसब की भी ऑफर थी। ये जो हमारे 5-6 माह से आप क्या देख रहे हैं, लोगों को माल की ऑफर हुई है, लोग पार्टियां छोड़ गए। ओए होए होए, ओए उनको हुसैनियों को भी ऑफर थी। हुजैर इब्ने अदी ने पता नहीं कौन सी हकीकत देख ली थी, अम्मार इब्ने यासर ने कौन सा राज पा लिया था, जाफर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने क्या देख लिया था, हजरत
दिया था, उन्होंने गर्दनें तो कटवा दी, बेड़ियों समेत कब्रों में जड़ेंगे, लेकिन अली वलीउल्लाह ने छोड़ा। मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं एक बात आपको बताने लगा हूं, ये पाक मिंबर पे मैं अपने टाइम पे खत्म करूंगा, ये मैं अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली, मैं ये पाक मिंबर पे हाथ रख के एक बात करने लगा हूं, ये चंद जुमले फिर कभी सही जिंदगी रही, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, सारी सारी रात कुतुबे हदीस के समंदरों में मैं गोते लगाता हूं, मेरे बिस्तर पे किताबें पड़ी होती हैं, मेरे सर पे किताबें पड़ी होती हैं, लाखों हदीसे मुस्तफा के मैंने जाम पिए, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह। मेरे और आपके प्यारे आका ने अपनी अहले बैत को किसी खास मसलक के साथ जोड़ा ही नहीं। मौलवी जी, और तुझे किसने बता दिया कि अहले बैत को मानने के लिए शिया होना जरूरी है? शिया होना जरूरी नहीं, सुन्नी होना जरूरी नहीं, देवबंद होना जरूरी नहीं। वसीम भाई 50 हदीसे मुस्तफा, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सीना चौड़ा करके ताजदारे कायनात की 50 हदीस, अहले सुन्नत की 150 कुतुब के रेफरेंस के साथ देता हूं। मेरे आका ने एक ही पहचान बयान की अहले बैत को मानने की, एक शर्त, ओनली जस्ट वन कंडीशन, एक ही, ना शिया होना जरूरी, ना सुन्नी, ना देवबंद, ना अहले हदीस। हजरत, मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत को मानने की एक ही शर्त है जी आका, फरमाया मां का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। हदीस हदीस ये हदीस है, मैंने ये नहीं कहना, मैंने ये नहीं कहना कि घर जाके देख लेना, आज तो गूगल का दौर है, हैदरी, आज इंटरनेट का दौर है, सारी बुक पीडीएफ में नेट पे पड़ी है, घर जाके नहीं देखनी, किसी को चाहिए मेरे मोबाइल में पड़ी है। जब ये हदीस आ गई हुजूर, मेरी अहले बैत को मानने की शर्त आ गई, डिमांड आ गई, लवाज़मात आ गई, क्या मां नेक हो, बाप, अब आओ मेरी तरफ, ये चैलेंज करने लगा हूं सीना चौड़ा कर। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, तबरानी, कादी इजाद, इब्ने हजर मक्की, अल्लामा अलूसी, फखरुद्दीन राज़ी, कादी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। हजरत, हदीस की दुनिया की, तारीख की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, जरा अहले बैत के दुश्मनों के शजरे तो खोलो, अहले बैत के मुनकरों के शजरे खोलो। जब शजरे खोलोगे मेरे आका का फरमान सच होता नजर आएगा। ओए जिसने मेरे मुस्तफा की अहले बैत को नहीं ना माना, मां एक थी ना बाप एक था, बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन और मुनकर। आखिरी लाइन है, बंदा एक था, वल्दियत के खाने में नाम चार चार थे। इसका मतलब है जिसके कल्ब में, फवाद में, सीने में मोहब्बत अहले बैत नहीं ना, मार्फत अहले बैत नहीं, ऐसा बंदा फतवे ना तलाश करे, जाके मां से सवाल करे। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, ये मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस पढ़ी है। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा, कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा, जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा, वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा, जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा, वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े महशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। क्यों कहा आदम को चुन लिया नूर पंच तक पाके नूर को ट्रांसफर करने के लिए, फिर आगे उनके और भी बेटे थे, सबको नहीं चुना, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद, फिर इस नूर के लिए शीश को चुन लिया, फिर उनके बेटे अनूश को चुन लिया, जरा जागना है आपने पीछे, फिर उनके बेटे कनान को चुन लिया, फिर उनके बेटे महलैल को चुन लिया, फिर उनके बेटे यारिद को चुन लिया, फिर उनके बेटे इदरीस को चुन लिया, फिर उनके बेटे मतुशाले को चुन लिया, फिर उनके बेटे लामिक को चुन लिया, फिर उनके बेटे नूह को चुन लिया,
फिर उनके बेटे शाम को चुन लिया, फिर उनके बेटे फक्षाद को चुन लिया, फिर उनके बेटे आबिर को चुन लिया, फिर उनके बेटे फालिक को चुन लिया, फिर उनके बेटे राऊ को चुन लिया, फिर उनके बेटे सारू को चुन लिया, फिर उनके बेटे नाहू तारिक को चुन लिया, फिर उनके बेटे इब्राहिम को चुन लिया, फिर उनके बेटे इस्माइल को चुन लिया, फिर उनके बेटे केदार को चुन लिया, उनके बेटे आराम को चुन लिया, उनके बेटे औद को चुन लिया, उनके बेटे माजी को चुन लिया, उनके बेटे सामी को चुन लिया, उनके बेटे जारेक को चुन लिया, उनके बेटे नाहिद को चुन लिया, उनके बेटे मुकस्सिर को चुन लिया, उनके बेटे इहाम को चुन लिया, उनके बेटे अफराद को चुन लिया, उनके बेटे एसर को चुन लिया, उनके बेटे दिशान को चुन लिया, उनके बेटे एद को चुन लिया, उनके बेटे अरवी को चुन लिया, उनके बेटे यलहन को चुन लिया, उनके बेटे यहजन को चुन लिया, उनके बेटे यसरबी को चुन लिया, उनके बेटे सनबर को चुन लिया, उनके बेटे हमदान को चुन लिया, उनके बेटे दुआ को चुन लिया, उनके बेटे उबैद को चुन लिया, उनके बेटे अबकर को चुन लिया, उनके बेटे ऐद को चुन लिया, माही को चुन लिया, उनके बेटे नाहिश को चुन लिया, उनके बेटे जाहिम को चुन लिया, उनके बेटे ताबी को चुन लिया, उनके बेटे यदलाफ को चुन लिया, उनके बेटे बिलदास को चुन लिया, उनके बेटे हाजा को चुन लिया, उनके बेटे नाशिद को चुन लिया, उनके बेटे अवाम को चुन लिया, उनके बेटे उबई को चुन लिया, उनके बेटे कमवार को चुन लिया, उनके बेटे बोस को चुन लिया, उनके बेटे औस को चुन लिया, उनके बेटे सलमान को चुन लिया, उनके बेटे हुमैसी को चुन लिया, उनके बेटे आद को चुन लिया, उनके बेटे अदनान को चुन लिया, उनके बेटे माद को चुन लिया, उनके बेटे निजार को चुन लिया, उनके बेटे मुदर को चुन लिया, उनके बेटे रियाज को चुन लिया, उनके बेटे मुदरका को चुन लिया, उनके बेटे खुजैमा को चुन लिया, उनके बेटे किनाना को चुन लिया, उनके बेटे नदर को चुन लिया, उनके बेटे मालिक को चुन लिया, उनके बेटे फेहर को चुन लिया, उनके बेटे गालिब को चुन लिया, उनके बेटे